Good morning everyone. Today we will continue exercise 3.2 from question number 3. फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने रेशनल नंबर्स को ऐड करना सीखा था. अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 17/15 फ्रॉम 0. अब फ्रॉम दिया हुआ है, इसका मतलब सेकंड नंबर में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है. तो कैसे करेंगे हम इसको? सब्ट्रैक्ट 0 माइनस 17/15. अब 0 में आप कोई नंबर ऐड करो या 0 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो, हमें सेम ही नंबर मिलता है, तो ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है आपको. आंसर क्या आ जाएगा? -17/50. ओके, नेक्स्ट नंबर 2/3 फ्रॉम -2/3. फ्रॉम लग गया, इसका मतलब सेकंड जो नंबर है आपका रेशनल नंबर, इसमें से -2/3 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहला वाला रेशनल नंबर, और पहला रेशनल नंबर भी 2/3. क्लियर है? अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारा जो एलसीएम होगा वो यही आएगा 3. अब -2 यहाँ लिख लिया, -2 हमने इस रेशनल नंबर का लिख लिया. 3 1 3, 1 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 1 3, 1 का मल्टीप्लाई इसमें. अब आप इसको देखो, -2 अपॉन 3 -4/3. दोनों माइनस माइनस के नंबर ऐड हो जाएंगे, बट साइन माइनस का आएगा. इसको हम रेशनल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं. -3 1 3, 4 -3, 1 रिमेनिंग अपॉन 3. क्लियर है? ये तो हमने किए हुए हैं. एडिशन में जैसे करते थे सेम सब्ट्रैक्शन में प्रोसेस है. एक बात ध्यान रखना है, जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर सकते हो. -2 -4/3. ठीक है? कब? जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है. ओके, नेक्स्ट नंबर, इसका सॉल्यूशन 11/9 फ्रॉम -5/-7. दोनों का ये अगर हम माइनस कैंसिल कर देते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता है 11/9 फ्रॉम 5/7, क्योंकि डिनोमिनेटर के माइनस से न्यूमरेटर का माइनस हमने कैंसिल कर दिया. अब क्या रहा आपके पास में? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो हमने क्या किया? 5/7 माइनस 11/9, इसको हमने माइनस कर दिया. ओके, अब 7 और 9 दोनों नंबर हैं, दोनों ऑड नंबर हैं, तो किसी की टेबल में भी इस नंबर की कैलकुलेशन नहीं मिलेगी. दोनों को आपस में कैलकुलेट कर दो, तो क्या आएगा? 9 × 7 63, और जो आपका न्यूमरेटर में नंबर था वही हमने नोट कर दिया. 7 का डिवाइड 63 में करो, कितने टाइम्स पॉसिबल है? 9 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 9. 9 का डिवाइड 63 में करो, 7 का मल्टीप्लाई 11 में, ये हो गया. 5 9 जा 45 और 11 7 जा 77 अपॉन 63. माइनस का नंबर बड़ा है और प्लस का नंबर छोटा है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा. -7 में से 5 माइनस किया 2, और 7 में से 4 माइनस किया 32 अपॉन 63. किसी नंबर से कैंसिल हो सकते हैं दोनों? नहीं. अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा, इट मीन्स आंसर. ओके, नेक्स्ट पार्ट डी, 0 फ्रॉम -6/5. 0 किस में से माइनस करना है? -6/5 में से. तो आप कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ पर फ्रॉम का साइन है, यहाँ पर -6/5 -0. अब इस नंबर में से अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम ही नंबर कैलकुलेट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? -6/5. ये हो गया आंसर. ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, 1/5 फ्रॉम द सम. पहले इन दोनों का सम करना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उसमें से हमें ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो, सम ऑफ, यानी पहले ये नंबर 8/5 प्लस 6/7, इसका सम किया,
फिर माइनस किया आपने इसमें से 1/5। ओके, क्लियर हो गया। या तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करो या आप पूरा क्वेश्चन एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें 7 नंबर ग्रेटर है, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35 और कोई भी नंबर 5 की टेबल में नहीं आएगा। तो हमने इसका ब्रैकेट का एलसीएम लिया 35 और माइनस के 1/5। आप पूरा एक साथ भी कर सकते हो, ओके, वो हम यहाँ पर करके देख लेंगे अगर आप देखोगे तो, ठीक है। इसको हमने दोनों पैटर्न में मैं आपको समझाती हूँ। पहले ब्रैकेट को सॉल्व भी कर सकते हैं, हम पूरा एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। 5 का डिवाइड इसमें किया 7 टाइम, तो 8 इंटू ये हो गया 7। अब यहाँ 6 था, 7 का डिवाइड इसमें किया, ये हो गया 5। ओके, कितना आया 56 प्लस 30/35 माइनस 1/5। क्या आ गया आपके पास 86/35 माइनस 1/5, ठीक है। अब इसका फिर से एलसीएम ले लेते हैं हम। एलसीएम क्या आएगा आपके पास में 35, तो 86 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, 31 टाइम्स 31 में डिवाइड हुआ, 5 का डिवाइड इसमें किया 7 हो गया। क्या आ गया आपके पास में 86 माइनस 7/35। कितना आया हमारे पास, इसमें से माइनस किया तो 79/35। आप इसका इसमें डिवाइड करो, 35 2 ज़ा 79/35। ये हो गया आपका आंसर। अगर मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो ओके है, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद था आपका इम्प्लाइज दैट का साइन लगा सकते हैं हम इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट नंबर है सम ऑफ, पहले इन दोनों का सम करो फिर उसको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। कैसे करना है वो देखो, हमने पहले इन दोनों का सम किया 1/2 प्लस 4/3 फ्रॉम माइनस 11/6, ठीक है। तो हमने इसमें से ही माइनस करना है, पहले इसको लिख लिया माइनस 11/6, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया किसको, इस ब्रैकेट को, 1/2 प्लस 4/3, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व करो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो आप इसको सॉल्व करना ही इजी रहेगा। माइनस एलसीएम लिया, क्या आ गया 2 3 ज़ा 6, यहाँ 1 यहाँ 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया आपके पास माइनस 11/6 माइनस 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8/6। कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में 11/6 और ये भी 10 और 3 11, दोनों माइनस के 11/6 11/6 आ गए। जब डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होता है तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर सकते हैं, एलसीएम लोगे तब भी यही आएगा -11/6। कितना आ गया -22/6। किसी नंबर से इसको लोएस्ट टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या 2 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब 3 का इसमें डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 9, रिमेनिंग 2/3 माइनस की। मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आ गया और आपके पास नंबर में, रेशनल नंबर में -11/3 आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सॉल्व द फॉलोइंग। अब यहाँ पर 2 रेशनल नंबर्स हैं और दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में पहले से ही साइन आपको गिवन है माइनस का, तो सब्ट्रैक्ट ही करना है। और प्रोसेस क्या है हमारा, एलसीएम का जो एडिशन में था सेम प्रोसेस है। तो आप इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं 6 और 5 का, बड़ा नंबर क्या है 6 और ये है 5। 6 का टेबल रीड करो, 6 2 ज़ा 12, 5 की टेबल में 12 नहीं है, 6 3 ज़ा 18, यहाँ लिख कर देख लेते हैं 12 18, 5 की टेबल में 18 नहीं है, 6 4 ज़ा 24, 5 की टेबल में 24 भी नहीं है, 6 5 ज़ा
30, इसका मतलब आपका एलसीएम क्या आएगा 30। क्यों? क्योंकि 5 की टेबल में भी 30 है आपके पास। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं इसको। 30 यहाँ पर 5 लिखा, माइनस साइन 2, 6 का डिवाइड इसमें किया, 5 टाइम्स हुआ। हम जब डिवाइड कर एलसीएम लेते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है इससे इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं। कितना आया 5, और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। एडिशन में भी यही किया था, सब्ट्रैक्शन में भी यही है। ठीक है, अब 5 का डिवाइड 30 में किया 6, और 6 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया। अब नॉर्मल जो कैलकुलेशन होती है वो करेंगे। 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 6 12 अपॉन 30। माइनस करो, कितना आया आपके पास में 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1 अपॉन 30 आंसर। ओके, इजी था। सेम यहाँ पर भी है। अब आप देखो यहाँ पर 2 की टेबल में 6 आता है। अगर टेबल्स आपको याद है तो कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या आ जाएगा एलसीएम 6। अब यहाँ से 3 लिखा, माइनस 1, 2 का डिवाइड 6 में किया 3, और 3 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें। 6 का डिवाइड 6 में किया 1, और 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। ओके, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, और 1 इंटू 1 1 अपॉन 6। 9 माइनस 1 क्या होगा 8 अपॉन 6। 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं हम। 3 1 ज़ा 3, 1 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में और ये फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अपॉन 13 माइनस, फिर ब्रैकेट में हमने रख दिया माइनस 5 अपॉन 26। तो सबसे पहले साइन को कैलकुलेट करते हैं। क्या माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास प्लस आएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 12 अपॉन 13 प्लस 5 अपॉन 26। अब एलसीएम क्या आ सकता है 26, क्योंकि 13 की टेबल में 26 होता है। ठीक है, टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। बार बार मैं आपसे कह रही हूँ इस चैप्टर में कितनी इजीली सॉल्व होता है, अदरवाइज़ आप मल्टीप्लाई और एलसीएम में ही टाइम वेस्ट कर देंगे अपना। ठीक है, 13 2 ज़ा 26, 2 से मल्टीप्लाई, 26 1 ज़ा 26 1, 12 2 ज़ा 24 प्लस 5 1 ज़ा 5 अपॉन 26। प्लस करके देखो क्या आ गया 29 अपॉन 26। 26 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना है 26 1 ज़ा 26, रिमेनिंग क्या रहा आपके पास 3, यानी 3 रिमाइंडर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 3 अपॉन 26। आई थिंक क्लियर है ये 3 पार्ट्स आपको A B C। ओके, नेक्स्ट पार्ट D माइनस 7 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 12। तो अगर आपके माइंड में टेबल है तो कितना इजी है कि एलसीएम क्या आ सकता है हमारे पास 12। क्यों आ सकता है 12, क्योंकि 6 की टेबल में 12 है। ठीक है, माइनस 7 यहाँ लिख दिया और थोड़ा सा स्पेस दे के माइनस 5, 6 2 ज़ा 12 2, 12 1 ज़ा 12 1। ओके, क्या लिखा अब हमने यहाँ पर माइनस 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 अपॉन 12। जब दोनों माइनस के नंबर होते हैं तो साइन किसका आता है माइनस का, और नंबर क्या हो जाते हैं प्लस, माइनस 19 अपॉन 12। अब आप इसका इसमें डिवाइड करके देख सकते हो, क्योंकि आपको अगर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर पूछा है तो 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 7। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में क्या नोट कर सकते हैं 1 7 अपॉन 12। किस में माइनस साइन में, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है माइनस। ओके, ये रफ है, आप कहीं पर भी नोट कर सकते हो डिवाइड का प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट नंबर है 12 और 16 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेना है। तो जो बड़ा नंबर है 16, इसकी हम टेबल रीड करते हैं एक बार। ठीक है, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48। तो हमें बहुत अच्छे से याद है कि 12 की टेबल में भी 48 आता है। देखो आता है कि नहीं आता, ये
3rd नंबर पे आता है, ये 4th नंबर पर आता है। इसके लिए टेबल याद करना बहुत 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 ज़रूरी है कि जब हम एलसीएम लेते हैं। तो हमने इसका जब एलसीएम लिया, अदरवाइज़ आप फिर 12 और 16 का जो आपका एलसीएम का प्रोसेस है वही रह जाता है लास्ट प्रोसेस। लेकिन जहाँ तक आप टेबल रीड कर सकते हो वहाँ पर टेबल का यूज़ करो। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर टेबल का ही यूज़ किया क्योंकि लास्ट ऑप्शन एलसीएम तो है हमारे पास, बट हम टेबल जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन होगा, उसमें टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। बट जहाँ पर वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको भी करके देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं थी तो मैंने नहीं किया आपके लिए। क्या आएगा आपके पास में एलसीएम? 48, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना कि ये 4th नंबर। यहाँ पर हमने 13 नोट किया, यहाँ हमने 7 नोट किया कुछ स्पेस के बाद। 12 4 ज़ा 48 और 4 का मल्टीप्लाई किया हमने 13 में। 16 3 ज़ा 48 और 3 का मल्टीप्लाई 7 में। 13 4 ज़ा 52 माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 48। माइनस करके देखो 31 आ जाएगा कि 31 अपॉन 48। किसी भी नंबर से डिवाइड भी नहीं कर सकते और डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर में बहुत सारे माइनस हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 माइनस हो गए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन इजी है। यहाँ एक ही रेशनल नंबर है 2/3 और दोनों पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर माइनस है, तो हमने पहले तो इसको कैंसिल कर दिया। तो ये क्या हो गया? प्लस का 2/3, माइनस से माइनस में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 5/7। अब नॉर्मल कैलकुलेशन हो गई जो हम करते हैं। नंबर ग्रेटर क्या है? 7 7 2 ज़ा 14, 3 की टेबल में नहीं है। 7 3 ज़ा 21 जो 3 की टेबल में है 7 टाइम्स। ओके, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर? 21। 2 यहाँ लिख दिया प्लस 5 यहाँ नोट कर दिया। 3 7 ज़ा 21, 7 से मल्टीप्लाई, 7 3 ज़ा 21, 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करूँ 14, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 21, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया? 29/21। अब 21 से इसमें डिवाइड करो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 1 सा 21, 29 में से 21 माइनस किया तो 8/21। तो ये हमारा ओरल भी हो सकता है, और अगर आपसे नहीं हो रहा है ओरल तो साइड में थोड़ी देर के लिए रफ वर्क करके आप नोट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। अब आपको यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स दिए हैं और सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों है, प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, बट सारे नंबर्स रेशनल नंबर है और इसको हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं कैलकुलेट? यहाँ हमने सबसे पहले जो 2 साइन है उसको पहले एक साइन करना है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए। प्लस इंटू माइनस किया तो आपके पास में ये नंबर आ गया -7/30, और यहाँ पर भी हो गया -4/26। ओके, अब हमने देखा हमारे पास 3 रेशनल नंबर है और तीनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर इस तरीके से है कि 26 को हम एलसीएम यूज़ में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 13 की टेबल में 26 है, तो बहुत लंबा एलसीएम नहीं यूज़ करना हुआ हमें, प्रोसेस भी इजी हो गया कि जब हमने 26 देखा तो ये एलसीएम समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब हमने जो नंबर्स थे न्यूमरेटर में वो हमने यहाँ पर लिख दिए। 13 का डिवाइड 26 में करो 2 टाइम्स, 2 का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर 13 का इसमें किया 2 का मल्टीप्लाई, फिर हमने 26 का 26 में किया 1, ये आ गया 1। ओके, 5 × 2 10, 7 × 2 14, 4 × 1 4 अपॉन 26। अब जो 2 माइनस के नंबर हैं पहले इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। 10 -14 -4 -18 अपॉन 26। अब माइनस का नंबर ग्रेटर है, प्लस का नंबर स्मॉल है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? -8/26।
26। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 18, 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या है, -4/30। क्लियर है ये आपको ए पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट बी। अब यहाँ पर हमारे पास सिंगल सिंगल साइन है, इसका माइनस है, फर्स्ट रेशनल नंबर का, सेकेंड रेशनल नंबर प्लस में है, थर्ड रेशनल नंबर माइनस में है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे एलसीएम क्या पॉसिबल है। 9 18 27, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। इसका मतलब ये है कि एलसीएम इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, 27 की टेबल रीड करते हैं या 27 का 1 या 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टाइम्स करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। 2 7 ज़ा 14, 1 2 2 ज़ा 4 और ये 1 5। ये मैं आपको थोड़ा सा इजी मेथड सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 54 नंबर देखा हमने, 9 की टेबल में है 6 टाइम, 9 6 ज़ा 54। 18 की टेबल में है 3 टाइम्स, 18 3 ज़ा 54। यानी हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने 27 की टेबल रीड करके देखी, सेकंड नंबर तक ही पहुँचे कि वो नंबर मिला हमें जो हम एलसीएम में ले सकते हैं, जो इससे भी डिविजिबल है और इस नंबर से भी डिविजिबल है। तो हमने एलसीएम क्या लिया यहाँ पर, 54। और ये जो नंबर्स थे न्यूमरेटर में, ये हमने सारे नोट कर दिए, -7 +1 -4। 9 का इसमें डिवाइड किया 6, मल्टीप्लाई कर दिया। 18 का इसमें किया 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। 27 का इसमें किया तो ये आ गया आपके पास 2। 42, 3 1 ज़ा 3 और -4 2 ज़ा 8 अपॉन 54। माइनस और माइनस प्लस, बट साइन माइनस का, तो -42 और -8 दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, -50 और प्लस का 3 कि अपॉन 54। इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास, -47 अपॉन 54। किसी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकता, यही आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड, -5। आपको बताया था जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 1। तो इसका भी हम डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने, -3/25 + 12/50। ठीक है, अब हमें सेकेंड प्रोसेस करना है एलसीएम का। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 25। 1 का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50। 15 की टेबल में 50 नहीं आता, ठीक है, कैंसिल। 25 3 ज़ा 75, 15 की टेबल में आता है 75, आता है 5 टाइम्स। ठीक है, तो हमने एलसीएम क्या लिया, 75। -5 रखा सेम, -3 रखा आपने और प्लस के 12। 1 का डिवाइड 75 में किया तो 75 ही आएगा और 75 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम, -5 में। 25 से डिवाइड करूँ 75 में 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई। 15 से डिवाइड किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 12 में। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 5 में का मल्टीप्लाई 75 में करना है। 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 36 37। साइन किसका लिया, माइनस का। 3 × 3 9, 12 5 ज़ा 60 के अपॉन 75। प्लस किया हमने इसको, 9 और 5 14, 1 8 और ये हो गया माइनस के 384 और ये हो गया प्लस का 60 अपॉन 75। माइनस का ये है, प्लस का ये है, साइन किसका आएगा, माइनस का। माइनस करो कितना आया, 324 अपॉन 75।
अगर आपको लगता है कि 75 की टेबल आपके लिए टफ है, आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, लीव इट। और अगर लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो देखो वो भी करके बताती हूँ आपको। ये है नंबर 3 1 ज़ा 3, 0 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 1 3 5 ज़ा 50। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 108/25 किस में, माइनस में। ठीक है, अब आप इसका इसमें डिवाइड करो तो क्या आएगा, 25 4 ज़ा 100, रिमेनिंग 8 और ये 25। अगर ऐसे आपको लगता है कि हम डिवाइड नहीं कर सकते तो डिवाइड आप करके रफ में चेक कर सकते हो आराम से। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको, जो भी रफ वर्क है आप भी नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट डी, 6/21 माइनस, फिर माइनस 9/49, फिर प्लस 9/7। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसको एक साइन करेंगे, 6/21 प्लस 9/49 प्लस 9/7। 49 7 की टेबल में तो है बट 21 की टेबल से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 49 के टेबल का एक बार और कैलकुलेशन करते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि 49 बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसका एलसीएम ही ले सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ 7, यहाँ 21, यहाँ 49, जैसा एलसीएम का आपका प्रोसेस था वही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर है थोड़ा सा। 7 की टेबल से करते हैं डिवाइड, 1 3 और ये 7 7 से 49, फिर 7 से किया तो ये आ गया आपके पास 1, फिर आपने डिवाइड किया 3 से, सारे 1 आ गए आपके पास। अब हम इन तीनों का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो क्या किया हमने, 7 × 7 × 3 मल्टीप्लाई किया तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 40। तो इन सब का मल्टीप्लाई किया, 7 3 ज़ा 21, 21 में 7 से किया तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 147। ठीक है, यहाँ पर आपने 6 लिखा प्लस 9 लिखा प्लस हमने ऊपर 9 था यही लिखा। 27 21 से इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स ही जाएगा। ठीक है, 7 करके देख लो आप, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 यानी 7 टाइम्स। 49 का इसमें डिवाइड किया तो क्या आएगा आपके पास, 3। देखो 7 × 7 49, 49 में 3 से करोगे तो यही आएगा 3। 7 का डिवाइड इसमें करके देखो, अब इसमें 7 से डिवाइड करके देखो, एक 7 रिमूव कर दो, 7 3 ज़ा 21, 21 आ गया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, 6 7 ज़ा 42 प्लस 27 प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 और ये हो गया 147। सबको प्लस करते हैं, 7 और 2 9, 9 प्लस 9 18 का 1 किया यहाँ पर हमने, 8 और 2 10, 14 और प्लस 1 15 और यहाँ पर हो गया 2/147। अब अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा रफ में ट्राई कर लेते हैं। 147 से हमने 258 में डिवाइड किया, क्या आ गया 147, 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 1 1 1, तो ये रिमेनिंग आएगा। आप 2 से करोगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 1 ज़ा 2, इसको क्रॉस कर जाएगा तो 1 टाइम ही जाएगा, क्या आ जाएगा 1 1 1 1/147। ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा। और नहीं देना मिक्स फ्रैक्शन में आंसर तो आपके पास ऑलरेडी नोट है फ्रैक्शन में। ठीक है, ये सारा रफ वर्क है, आप इसको साइड में नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पर भी हमारे पास 2 माइनस के साइन है और ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम मिड में लेकर आते हैं। 7/8 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 प्लस 3/16। यहाँ बहुत इजी है एलसीएम, क्यों, 8 की टेबल में भी 16 आता है, 4 की टेबल में भी 16 है, तो आपका एलसीएम क्या हो गया यहाँ पर 16। जो न्यूमरेटर में नंबर थे वो सारे हम नोट करेंगे, क्या, -7 प्लस 1 और यहाँ प्लस के 3। 8 से डिवाइड करूँ 2 टाइम्स,
4 से डिवाइड किया 4 टाइम्स और 16 से डिवाइड किया 1 टाइम। 7 2 सा 14, तो हमने यहाँ लिखा माइनस के 14 प्लस 4 3 1 सा 3 अपॉन 60 माइनस 14 4 प्लस 3 7 अपॉन 60 माइनस 14 में से प्लस 7 किया तो क्या आ गया आपके पास में माइनस के 7 अपॉन 60 आंसर। ओके, ये आंसर। नेक्स्ट एफ नंबर हमारे पास में है माइनस, यहाँ पर भी है, यहाँ प्लस इंटू माइनस है, तो पहले इसको करेक्ट करते हैं। 12 अपॉन 25, यहाँ माइनस इंटू प्लस, यहाँ पर माइनस हो गया 3 अपॉन 5 और माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन 50। ये प्रोसेस हमने अभी थोड़ी देर पहले भी किया था कि 25 और 15 जहाँ है वहाँ एलसीएम क्या आएगा आपके पास में 75। 5 की टेबल में तो 25 भी है और 15 भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है 25 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो सारे 15 की टेबल में नहीं होते। ठीक है, तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 75। पहले वाले क्वेश्चन में हमने किसी एक पहले पार्ट में ABC किसी एक पार्ट में ये कैलकुलेशन की हुई है, तो आपके माइंड में रहेगा या वहाँ से देख सकते हैं। 25 3 सा क्या आ गया 75, ओके, माइनस 3 प्लस 1 5 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 5 1 सा 5 2 5 15 टाइम, तो यहाँ हो गया 15 और 15 से इसमें डिवाइड किया 5 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 12 3 सा 36। ठीक है, और 15 3 जा 45 प्लस 5 अपॉन 75। पहले दोनों माइनस प्लस करना चाहते हो दोनों माइनस करो, यहाँ इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो ये भी इजी है आपके लिए। माइनस 36 माइनस 45 में से प्लस किया तो क्या आ गया माइनस 40 अपॉन 75। इन दोनों को प्लस करो माइनस 76 अपॉन 75। मिक्स फ्रैक्शन में भी इजी हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 75। ये आंसर हो गया आपका फाइनल। ओके, ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट।